कल्पना कीजिए, अनंत शक्ति वाला एक अस्तित्व जो ये भी नहीं जानता कि वो कौन है। इसलिए नहीं कि वो उससे छीन ली गई थी, बल्कि इसलिए कि वो भुला दी गई थी। प्राचीन भारत के वनों में एक ऐसा बालक रहता था जो किसी और जैसा नहीं था। बाल हनुमान, जिज्ञासु, निडर, असीम। वो चलता नहीं था, वो छलांग लगाता था। वो देखता नहीं था, वो करता था। एक सुबह उसने आकाश की ओर देखा और उस तेजस्वी सूर्य को देखा, दीप्तिमान, स्वर्णिम, दहकता हुआ। दुनिया के लिए वो सूर्य था, उसके लिए वो एक फल था, मीठा, चमकता हुआ, उसे बुलाता हुआ। और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने छलांग लगाई। एक छोटी छलांग नहीं, एक बच्चे का प्रयास नहीं, एक ब्रह्मांडीय आरोहण। आकाशों के पार, वायुओं के पार, स्वयं पृथ्वी की सीमाओं को तोड़ते हुए। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये शक्ति थी, बिना जागरूकता के। देवताओं ने देखा, स्तब्ध, चिंतित, क्योंकि ये कोई खेल नहीं था। एक बालक सूर्य की ओर उड़ता हुआ ब्रह्मांड के क्रम को असंतुलित कर सकता था। तो इंद्र, देवताओं के राजा, ने कदम उठाया। उन्होंने अपना वज्र उठाया और प्रहार किया। वज्र हनुमान को लगा, उड़ान के बीच में बालक गिर पड़ा, आकाश से पृथ्वी पर। मौन। वायु रुक गई, क्योंकि वायु उसके पिता। उन्होंने संसार से अपना श्वास वापस ले लिया। कोई हवा नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई गति नहीं। स्वयं सृष्टि घुटने लगी। देवता घबरा गए। ये अब एक उच्छृंखल बालक की बात नहीं रही थी, ये अस्तित्व की बात थी। तो वे एकत्र हुए, एक एक करके। उन्होंने उसे वरदान दिए। शस्त्रों से अजेयता, असीम शक्ति, विचार से भी तेज गति, ऐसा शरीर जिसे कोई शक्ति नष्ट न कर सके। उन्होंने उसे सब कुछ दे दिया, सब कुछ, जो किसी भी अस्तित्व को संभवतः चाहिए हो। और फिर ऋषि आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो देवताओं ने नहीं देखा। ये बालक सीमा का कोई बोध नहीं रखता था। वो ऋषियों को ध्यान से बाहर खींच लेता, अनुष्ठानों को बाधित करता, अनुशासन पर हंसता। दुर्भावना से नहीं, बल्कि क्योंकि वो अपनी ही शक्ति को नहीं समझता था। और शक्ति बिना जागरूकता के दैवी नहीं होती, वो खतरनाक होती है। तो ऋषियों ने एक निर्णय लिया, उसे नष्ट करने का नहीं, उसे कमजोर करने का नहीं, बल्कि संसार की रक्षा करने का, उससे। उन्होंने एक श्राप दिया, तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। सदैव के लिए नहीं, पूर्णतः नहीं, परंतु तब तक जब तक कोई तुम्हें स्मरण न कराए। और उसी क्षण पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली अस्तित्व अपने ही बारे में अनजान हो गया। हनुमान बड़े हुए, बलवान, सक्षम, उपस्थित, परंतु मौन, संयमित। अग्नि अभी भी थी, शक्ति अभी भी थी, संभावना अपरिवर्तित, पर वो सोई हुई थी। इसलिए नहीं कि वो खो गई थी, बल्कि इसलिए कि वो पहचानी नहीं गई थी। और ये कथा असहज हो जाती है, क्योंकि ये केवल हनुमान के बारे में नहीं है। इस पैटर्न को देखिए, शक्ति जो कभी उपयोग में नहीं आती, क्षमता जो छिपी रहती है, संभावना जो अनुमति की प्रतीक्षा करती है, नष्ट नहीं हुई, हटाई नहीं गई, बस भुला दी गई। हम ये मानना पसंद करते हैं कि हम सीमित हैं, कि हम तैयार नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं, किसी बड़े के लिए बने नहीं हैं। पर क्या हो अगर आपसे कुछ भी नहीं छीना गया? क्या हो अगर आप कमजोर नहीं हैं? आपने बस कभी स्मरण नहीं पाया। हनुमान ने अपनी शक्ति नहीं खोई, उन्होंने उसकी स्मृति खो दी। और जब तक वो स्मृति लौटती नहीं, सबसे शक्तिशाली अस्तित्व भी एक साधारण के समान जीता है। प्रश्न ये नहीं है क्या आपके पास शक्ति है, प्रश्न ये है किसने आपको स्मरण कराया कि आपके पास है। एक क्षण आता है जब शक्ति प्राप्त नहीं की जाती, बल्कि स्मरण की जाती है। दक्षिणी खोज दल अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उनके सामने समुद्र, विस्तृत, अतिक्रमण न किया जा सकने वाला,
अनंत। उनके पीछे विफलता, दिनों की खोज, सीता का कोई पता नहीं, जब तक एक क्षण ने सब कुछ बदल नहीं दिया। संपाति, वृद्ध गिद्ध, जटायु का भाई। उसने उसे देखा था, समुद्र के पार, लंका में। अब समस्या अनिश्चितता नहीं रही थी, वो दूरी थी। कौन पार कर सकता था? वानर एकत्र हुए, एक एक करके उन्होंने कहा, मैं 10 योजन की छलांग लगा सकता हूँ, मैं 20 की छलांग लगा सकता हूँ, मैं दूर जा सकता हूँ पर लौट नहीं सकता। हर स्वर प्रबल पर सीमित। यहाँ तक कि अंगद, युवराज ठहर गए, क्योंकि ये केवल छलांग लगाने की बात नहीं थी, ये निश्चितता की बात थी। और उन सब के बीच में हनुमान बैठे थे, मौन, स्थिर, आगे नहीं बढ़ रहे थे। इसलिए नहीं कि उनमें शक्ति की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उसे अपना नहीं माना। हनुमान उपस्थित थे, सक्षम, पर स्वयं को प्रकट नहीं कर रहे थे। तो अंततः जामवान बोले, समूह से नहीं, उससे। हे हनुमान। हनुमान ज्ञानी जामवान को सुनते हैं। तुम इस समुद्र को पार करने में सक्षम हो। क्या वास्तव में? हनुमान संकोच में हैं, तो जामवान आगे बोले, तुम वायु के पुत्र हो, तुम गति में गरुड़ के समान हो, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम वही हो जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। ये प्रशंसा नहीं थी, ये पहचान थी। वो हनुमान को शक्ति नहीं दे रहे थे, वो उसे प्रकट कर रहे थे। और कुछ बदलता है। हनुमान सुनते हैं, एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सत्य सुन रहा है, अपने ही बारे में। पहली बार संकोच टूटता है, मन एकाग्र हो जाता है। जैसे ही जामवान समाप्त करते हैं, एक आत्मविश्वासी हनुमान उठ खड़े होते हैं, धीरे नहीं, दृढ़तापूर्वक। उनका शरीर विस्तार लेने लगता है, वानर से पर्वत तक। उनका रूप बढ़ता है, उनकी ऊर्जा उमड़ती है, उनके नीचे की पृथ्वी कांप उठती है, वृक्ष हिलते हैं, शिलाएं फटती हैं। ये रूपक में ही है, ये अभिव्यक्ति है। शक्ति सदैव से वही थी, अब वो व्यक्त हो रही है। हनुमान वानरों की ओर मुड़ते हैं, आत्मविश्वास, स्पष्टता, अधिकार। मैं जाऊंगा। कोई संदेह नहीं, कोई गणना नहीं, केवल निश्चितता। ये वो क्षण है जब वो छलांग लगाते हैं, तब नहीं, बल्कि जब वो निर्णय लेते हैं, क्योंकि छलांग केवल परिणाम है, वास्तविक रूपांतरण पहले ही हो चुका है। इसे ध्यान से देखिए, बाहरी रूप से कुछ भी नहीं बदला। समुद्र अभी भी वही है, दूरी अभी भी असंभव है, पर जो उसका सामना करता है वो अब वही नहीं है। ये अंतर है, प्रयास करने में और जानने में। जामवान ने हनुमान को सशक्त नहीं बनाया, उन्होंने उसे स्मरण कराया। और एक बार स्मरण हो जाने पर कोई संकोच नहीं रहता, क्योंकि संदेह टिक नहीं सकता स्पष्टता में। ये केवल एक कथा का क्षण नहीं है, ये एक सिद्धांत है। आपको हमेशा अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, कभी-कभी आपको सही स्मरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि हनुमान की तरह आप पहले से ही सक्षम हो सकते हैं और बस वैसा आचरण नहीं कर रहे हैं। वो प्रणाम करते हैं, समुद्र को नहीं, उद्देश्य को। वो राम को स्मरण करते हैं, वो सीता को स्मरण करते हैं, वो स्मरण करते हैं कि वो यहाँ क्यों खड़े हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्देश्य के बिना शक्ति दिशाहीन होती है। हनुमान स्वयं को स्थिर करते हैं भक्ति में, और अब कोई संदेश शेष नहीं है। वो पर्वत की चोटी की ओर बढ़ते हैं, महेंद्र पर्वत, प्रस्थान बिंदु। हर कदम भारी, वजन से नहीं, संयमित शक्ति से। वो अपने पैर दृढ़ता से रखते हैं, अपनी स्थिति को समायोजित करते हैं, अपने हाथों को पर्वत में दबाते हैं। वायु एकत्रित होने लगती है, उनके चारों ओर नहीं, उनके साथ, क्योंकि वो वायु के पुत्र हैं। वायु प्रत्युत्तर देती है, वन प्रतिक्रिया करता है, पक्षी तितर-बितर हो जाते हैं, पत्ते घूमते हैं, पूरा वातावरण जो होने वाला है उसे स्वीकार करता है। हनुमान एक बार अंतिम बार आगे देखते हैं, दूरी को नापते हुए नहीं,
उसे स्वीकार करते हुए। ये अंतर है। संदेह पूछता है, ये कितना दूर है? स्पष्टता कहती है, ये करना ही होगा। और फिर वो संकुचित होते हैं। वो सारी शक्ति संकेंद्रित, एक ही क्रिया के लिए वो प्रस्थान करते हैं। पर्वत कांप उठता है, शिलाएं टूटकर अलग हो जाती हैं, वृक्ष उखड़ जाते हैं, और हनुमान उठते हैं, गिरते नहीं, संघर्ष करते नहीं, उठते हैं, आकाश के पार, वायु के पार, असंभव के पार। उनके नीचे समुद्र गरजता है, लहरें टकराती हैं, गहराइयां मथती हैं, पर वो नीचे नहीं देखते, क्योंकि जब दिशा स्पष्ट होती है, विक्षेप समाप्त हो जाते हैं। ये एक छलांग नहीं है, ये प्रतिबद्धता है। और वाल्मीकि रामायण इसका वर्णन प्रयास के रूप में नहीं करती, बल्कि अनिवार्यता के रूप में करती है, क्योंकि जब मन एकाग्र हो जाता है, क्रिया बिना प्रतिरोध के घटित होती है। पर मार्ग खाली नहीं है, समुद्र उसकी परीक्षा लेता है। पहले मैनाक उठता है, गहराइयों से एक पर्वत, विश्राम का प्रस्ताव रखते हुए, विराम का प्रस्ताव रखते हुए। पूर्णता से पहले एक पुरस्कार। हनुमान रुकते नहीं, वो स्वीकार करते हैं, पर स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आराम सफलता से पहले अंतिम विक्षेप है। फिर सुरसा, एक चुनौती, बुद्धि की परीक्षा, शक्ति की नहीं। हनुमान अनुकूलित होते हैं, विस्तारित होते हैं, संकुचित होते हैं, चतुराई से पार निकलते हैं, क्योंकि वास्तविक क्षमता कठोर नहीं होती, वो प्रत्युत्तरशील होती है। और फिर सिंहिका, वो जो छायाओं को खींचती है, जो नीचे से घसीटती है। ये भिन्न है, ये अवरोध है, और यहाँ हनुमान टालते नहीं, वो समाप्त करते हैं, निर्णायक रूप से, क्योंकि कुछ बाधाएं समझौते के लिए नहीं होती, उन्हें समाप्त किया जाना होता है। और फिर आकाश साफ हो जाता है, मार्ग स्थिर हो जाता है, और दूर लंका, गंतव्य, वास्तविक, दृश्य, प्राप्त करने योग्य। ये वो क्षण है, जब वो उतरते हैं तब नहीं, बल्कि जब वो देखते हैं, क्योंकि अब कोई अनिश्चितता शेष नहीं है, केवल क्रियान्वयन। देखिए अभी क्या हुआ, समुद्र छोटा नहीं हुआ, बाधाएं समाप्त नहीं हुईं, मार्ग आसान नहीं बना, वो बदल गए, और बाकी सब अप्रासंगिक हो गया। ये वो है जिसे लोग आस्था के बारे में गलत समझते हैं। आस्था विश्वास नहीं है, आस्था क्रिया है, परिणाम की गारंटी के बिना। हनुमान ने निश्चितता की प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने उसे निर्मित किया, और जैसे ही वो आगे बढ़े, मार्ग स्वयं प्रकट हो गया, क्योंकि पहला कदम कभी प्रमाण से समर्थित नहीं होता, केवल निर्णय से। और ये कारण है, ये केवल एक समुद्र पार करने की छलांग नहीं है, ये वो क्षण है जहां संकोच समाप्त होता है और क्रिया प्रारंभ होती है। प्रश्न ये नहीं है क्या आप अपने समुद्र को पार कर सकते हैं, प्रश्न ये है क्या आप छलांग लगाएंगे। लंका में आपका स्वागत है। आइए यहाँ थोड़ी देर रुकें और देखें एक हिंदू के रूप में आप हनुमान से क्या सीख सकते हैं। एक बालक असीम शक्ति के साथ, जिसे इसका ज्ञान नहीं था। एक योद्धा जो एक समुद्र के सामने खड़ा था और स्वयं पर संदेह कर रहा था। एक अस्तित्व जिसने असंभव को पार किया क्योंकि उसने क्रिया करना चुना। ये तीन अलग अलग कथाएं नहीं हैं, ये तीन अवस्थाएं हैं। और यदि आप ध्यान से देखें तो ये केवल हनुमान के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। पहला, भूली हुई शक्ति। आप उतने से अधिक सक्षम हैं जितना आप उपयोग करते हैं, इसलिए नहीं कि आप में क्षमता की कमी है, बल्कि क्योंकि आपको कभी स्मरण नहीं कराया गया। हनुमान की तरह आप अपनी क्षमता से नीचे जीते हैं, पराजित नहीं, बस अभी जागृत नहीं। दूसरा, जागरण का क्षण। उन्हें कुछ नया नहीं दिया गया, कोई नई शक्ति नहीं, कोई नया वरदान नहीं, केवल एक स्मरण, तुम कमजोर नहीं हो, और सब कुछ बदल गया। क्योंकि एक बार जब आप स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, संदेह अपनी पकड़ खो देता है। अपने आप से पूछिए, आपको पहले से क्या दिया गया है
जिसे आप स्वीकार करने से इनकार करते हैं। तीसरा, छलांग। समुद्र छोटा नहीं हुआ, चुनौती समाप्त नहीं हुई, भय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, फिर भी वो आगे बढ़े, क्योंकि आस्था विश्वास नहीं है, वो क्रिया है। आप प्रतीक्षा नहीं करते कि भय समाप्त हो जाए, आप आगे बढ़ते हैं उसके बावजूद। और ये ही अधिकांश लोग रुक जाते हैं, वे कभी छलांग नहीं लगाते। हनुमान ने लगाई और इसी कारण वो लंका पहुंचे। पर यहाँ एक गहरी सच्चाई है, समुद्र पार करना वास्तविक परीक्षा नहीं थी, इसके बाद जो आता है वो अधिक कठिन है, क्योंकि शक्ति दिखाना आसान है, नियंत्रण आसान नहीं है। भाग 2 में हम देखेंगे कि क्या होता है जब हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं, एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक खतरनाक रूप में, अनुशासित। आप देखेंगे वो लंका को तुरंत क्यों नष्ट नहीं करते, वो सीता को बिना पकड़े गए कैसे ढूंढते हैं, दबाव के बीच वास्तविक शक्ति कैसी दिखती है, और क्यों नियंत्रण शक्ति से बड़ा है। क्योंकि वास्तविक सीख ये नहीं है हनुमान कितने शक्तिशाली थे, ये है उन्होंने उस शक्ति का उपयोग कब करना चुना और कब नहीं। और वही वो स्थान है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी का अंत नहीं है, यहां से ये कठिन होती है, यहां से ये वास्तविक बनती है। भाग 2 जारी है। और अब एक छोटा सा निवेदन, यदि आपको लगता है कि हमारी धार्मिक सभ्यता पर ईमानदार, शोध आधारित संवाद महत्वपूर्ण है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन चालू करें और इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो भारत के इतिहास को गंभीरता से समझना चाहते हैं। अपने उत्तराधिकार को गरिमा के साथ धारण करें, अपने विचारों में, अपने आचरण में और अपने सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों को गर्व के साथ धारण करने में, जैसे मेरी हिंदू बहनों के लिए बिंदी और मेरे हिंदू भाइयों के लिए विभूति और चंदन तिलक, क्योंकि एक आत्मविश्वासी सभ्यतागत समाज स्थायी होता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी जल्द। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।